एक गलत कदम और पूरा भूमध्य सागर भड़क सकता है। क्या भारत और तुर्की की नौसैनिक टकराहट अब दुनिया के लिए नया संकट बन जाएगी? नमस्ते दोस्तों, आज की खबर बड़े ही गंभीर आयाम की है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या क्या नतीजे पैदा हो सकते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। हाल ही में भूमध्य सागर में तनाव फिर से तेज हो गया है। केंद्र में है तुर्की की कुछ ऐसी हरकतें जो भारत के लिए अस्वीकार्य मानी जा रही हैं। भारत का अत्याधुनिक युद्धपोत ईएस त्रिकंड भूमध्य सागर में अपनी वैध तैनाती पर था और यह तुर्की के तटीय क्षेत्रों से लगभग 450 नॉटिकल मील दूर था, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के दायरे में। बावजूद इसके तुर्की ने अपना बेड़ा पास लाकर त्रिकंड को घेरे में लेने और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। केवल युद्धपोत ही नहीं, रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की ने आत्मघाती कामिकाज़े ड्रोन भी तैनात किए जो विशेष तौर पर संघर्ष में लक्ष्य नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तुर्की ने भारतीय युद्धपोत को हटाने के लिए स्पष्ट धमकी दी कि अगर वह 1000 नॉटिकल मील पीछे नहीं हटा तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। यह धमकी साधारण बयान नहीं रही, इसलिए माहौल छिड़काव से बढ़कर समन्वित सैन्य चुनौती बन गया। भारत ने इसे गंभीरता से लिया और केवल एक युद्धपोत पर निर्भर रहने की बजाय अपनी स्थिति सुदृढ़ कर दी। त्रिकंड के साथ अब 4 और आधुनिक युद्धपोत भी भूमध्य सागर की ओर भेज दिए गए हैं, यानी कुल 5 हाईटेक जहाज़ें क्षेत्र में मौजूद हैं। साथ ही नौसेना को ज़रूरी स्वतंत्रता फ्री हैंड दे दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की शत्रुता होने पर तुरंत सख्त और निर्णायक प्रतिक्रिया दी जा सके। सरल शब्दों में संकेत स्पष्ट है, अब आंख फाड़कर आतंक फैलाने वालों को जवाब मिलेगा। क्षेत्रीय तनाव तेज होना, नौसैनिक गोलीबारी या ड्रोन हमले जैसी छोटी सी घटनाएं भी बड़े सैन्य असंतुलन में बदल सकती हैं। कूटनीतिक दबाव देशों के बीच बातचीत तीखी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी विवाद गरमाएगा। समुद्री शिपिंग और आर्थिक असर सुरक्षा खतरे बढ़ने से व्यापारिक मार्गों पर प्रभाव पड़ सकता है। तुर्की की चाल ने भूमध्य सागर में ऐसी ज्वलनशील स्थिति पैदा कर दी है जहां एक भी भूल महंगी पड़ सकती है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्म से भी जवाब दे सकता है। अगर आप और गहराई से यह जानना चाहते हैं घटनाक्रम, संभावित सैन्य रणनीतियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, तो पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक दें और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो में आगे हम इन दावों और रिपोर्टों की तह तक जाएंगे, संभावित परिदृश्यों का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आम दर्शक नागरिक के लिए इसका असल असर क्या होगा। जुड़े रहिए। एक पल की चूक और पूरा भूमध्य सागर भड़क सकता है। भारत, इजराइल और तुर्की के बीच यह नेवल टकराव अब पूरी दुनिया की नज़रों के सामने है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के एक अवैध नेवल बेस को ध्वस्त कर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज से तुर्की की नींद उचट गई थी। उस समय तुर्की की स्थिति कमज़ोर हो गई थी और उसने अपनी नौसेना को पीछे खींच लिया। लेकिन लगता है इतिहास से सीखने की आदत अब भी तुर्की को नहीं है। अब अगर भारत अगला कदम उठाता है तो यह खेल बहुत बड़ा और ख़तरनाक हो सकता है। और यही वह पल था जब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। अचानक इजराइल मैदान में कूद पड़ा। तुर्की ने शायद सोचा भी नहीं था कि इस बार उसका मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं बल्कि भारत इजराइल की संयुक्त ताकत से होगा। इजराइल ने न केवल भारत का खुला समर्थन किया बल्कि अपने 3 युद्धपोत भी भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दी। साथ ही साफ चेतावनी दी कि अगर तुर्की ने भारतीय जहाज़ों या उनके ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो परिणाम बेहद खतरनाक होगा। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन प्रोग्राम वाले इजराइल के मैदान में उतरने का मतलब था कि तुर्की के लिए स्थिति गंभीर होगी। इजराइल ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर तुर्की आत्मघाती ड्रोन से हमला करता है तो वह भारत के साथ मिलकर तुर्की की नौसैनिक ताकत को मिटा देगा। यह बयान तुर्की के लिए बिजली गिरने जैसा था। अब तुर्की पूरी दुनिया के सामने सफाई देने की कोशिश कर रहा है और सरकार को आकर तकार में कह रहा है कि ईएस त्रिकंड उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वास्तविकता यह है कि तुर्की ने पहले ही समुद्र के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा था और वहां अपना बेस बना लिया था।
भारत ने उसी बेस को पहले ही नष्ट कर दिया था और यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभ रही है। भारत ने अब तुर्की को स्पष्ट चेतावनी दी है, अगले 8 घंटों में अगर तुर्की की नौसेना IAS त्रिकंड के आसपास से नहीं हटती तो आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुर्की खुद उठाएगा। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और कठोर अल्टीमेटम माना जा रहा है। जहां एक तरफ समुद्र में भारत ने तुर्की को सबक सिखाया, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने तुर्की को करारा जवाब दिया है। दशकों से भारत की स्थायी सदस्यता का इंतजार था और इस बार इसमें बड़ी प्रगति हुई है। चीन, जो पहले भारत का सबसे बड़ा विरोधी था, इस बार भारत के समर्थन में खड़ा है। चीन ने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत की स्थायी सदस्यता पर वीटो नहीं लगाएगा, बल्कि समर्थन में वोट देगा और यह अपने आप में ऐतिहासिक है। तुर्की और सऊदी अरब ने इस मुद्दे पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। तुर्की ने आरोप लगाया कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। भारत ने तुरंत तीखे शब्दों में जवाब दिया, तुर्की पहले अपनी गिरेबां देखे, वहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है और सरकार सच्चाई को दबाती है। भारत के इस बयान के बाद लगभग 146 देशों ने तालियां बजाकर भारत का समर्थन किया। तुर्की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गया और भारत की कूटनीतिक ताकत और मजबूत होकर सामने आई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई है। आगे क्या होगा, कैसे भारत इजराइल की संयुक्त ताकत तुर्की को पूरे भूमध्य सागर में रोक पाएगी और दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सब हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। 1 घंटे की चूक और भूमध्य सागर में शांति का आखिरी सिलसिला टूट सकता है। क्या भारत इजराइल बनाम तुर्की की यह टकराहट इतिहास बदल देगी? नमस्ते दोस्तों, थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि हालात कैसे बदल चुके हैं, क्यों तनाव हर घंटे के साथ बढ़ रहा है और आगे क्या परिणाम उभर सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब भूमध्य सागर का मानचित्र बदल चुका है। एक ओर तुर्की और उसके सहभागी जैसे सऊदी अरब मूंड उठाकर खड़े हैं, दूसरी ओर भारत और इजराइल जैसी तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत शक्तियां मैदान में उतर चुकी हैं। यही वजह है कि हर बीतता घंटा तनाव को और तेज कर रहा है। यदि तुर्की अपनी नौसेना पीछे नहीं हटाती तो आने वाले 24-48 घंटे किसी बड़े समुद्री संघर्ष के गवाह बन सकते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है वह युद्ध नहीं चाहता, पर यदि किसी ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। यह कोई हल्की चेतावनी नहीं, यह संकल्प की पुख्ता अभिव्यक्ति है। भारत ने हर संभावित मोर्चे पर तैयारी कर ली है। युद्धपोत तैनात हैं, मिसाइल सिस्टम तैयार हैं, ड्रोन ऑपरेशन की पूरी रणनीति पक्की की जा चुकी है। साथ ही इजराइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी संयुक्त प्लान है। सरल शब्दों में, तुर्की का हर कदम पहले ही देखा और समझ लिया जाएगा और जवाब तुरंत दिया जाएगा। IS त्रिकंड का घेरा केवल एक जहाज को घेरे जाने जैसा हालात नहीं है। यह भारत की संप्रभुता और बढ़ती वैश्विक शक्ति को चुनौती देने जैसा कृत्य है और भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी चुनौती यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हालात पहले जैसे नहीं, कुछ नहीं कर रही है, बर्दाश्त नहीं करेगा, रहेंगे। समुद्री कार्रवाई के साथ साथ भारत का कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा है। आज भारत सिर्फ समुद्र में ही सक्रिय नहीं है, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी उसकी उपस्थिति और प्रभाव साफ दिख रहा है। चीन जैसे पहले विरोधी देश भी कुछ मामलों में समर्थन की ओर जा रहे हैं और इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा है। यह केवल स्थानीय टकराव नहीं, ये वैश्विक समीकरणों का भी एक बड़ा मोड़ है। यदि तुर्की पीछे नहीं हटा तो आने वाले घंटे और दिन उसके लिए भारी साबित होंगे। संयुक्त भारत इजराइल ताकत तुर्की के नेवल बेस से लेकर युद्धपोतों तक को निशाना बना सकती है और परिणाम ऐतिहासिक रूप से निर्णायक हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की ने जिस आग से खेलने की कोशिश की है उसमें वह खुद जल सकता है। यह संघर्ष सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं है, यह उस नए भारत का प्रतीक है जो हर स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। समुद्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक, कूटनीति से लेकर तकनीकी युद्ध तक, अब कोई भारत को हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने स्पष्ट कर दिया है वह शांति का संदेश देता है, पर आवश्यकता पड़ने पर मैदान में भी सबसे आगे खड़ा रहेगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है, आगे क्या होगा
कूटनीतिक और सैन्य मायने क्या होंगे और यह वैश्विक संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा, हम ये सब अगली रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे।